हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। और आज हम करेंगे क्लास 9 की वोकैबलरी, जिसमें हम वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स को समझेंगे। और ये हमारी सीरीज़ चल रही है क्लास 5 से 12 तक, जिसमें मैं क्लास 5 से 12 तक के वर्ड्स को बताने वाला हूँ, उनके मतलब। और ये हेल्प करेगा आपको आपके पढ़ाई में, जॉब में, करियर में, हर जगह, बिजनेस में, हर जगह आपको हेल्प करेगा, आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 9 की वोकैबलरी। पहला वर्ड है एबॉलिश। एबॉलिश मतलब कोई चीज़ ख़त्म करना, कोई प्रथा को ख़त्म करना, या कोई, ठीक है, कोई चीज़ प्रथा ख़त्म करना, एबॉलिश करना किसी चीज़ को। एब्सेंट, एब्सेंट मतलब होता है बहुत ख़राब, ठीक है, कोई चीज़ बहुत ख़राब हो उसको एब्सेंट बोलते हैं। अब्यूज़, अब्यूज़ मतलब होता है गाली देना, ठीक है। एक्सेस, एक्सेस मतलब किसी चीज़ को पाना, एक्सेस है आपके पास उस चीज़ का, हाँ, आई हैव द एक्सेस टू इट, ओके। एकम्प्लिश, एकम्प्लिश मतलब होता है कुछ करके दिखाना, हमने क्या किया, तुमने क्या एकम्प्लिश किया अपनी लाइफ में, हमने ये किया है अपनी लाइफ में, या तुमने अब तक क्या एकम्प्लिश किया, वो सब चीज़ें। अचीवमेंट, अचीवमेंट मतलब होता है कुछ जीतना, क्या अचीवमेंट है आपके, ठीक है। हमारे इतने अच्छा, हमने ऐसा खेला था स्पोर्ट्स में, तो हमने इतने प्राइजेस ट्रॉफीज जीते, वैसे अचीवमेंट। एग्रेसिव, एग्रेसिव मतलब गुस्से में, एकदम एग्रेसिवली कोई चीज़ करना या गुस्से में कुछ करना। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मतलब कोई दूसरा तरीका या दूसरी चीज़ जो कर सकें, ठीक है। ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब होता है ऊंचाई। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है एक नेगेटिव कैरेक्टर, मूवी में होता है ना, एक विलन होता है, उसको एंटागोनिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं। एंटोनिम, एंटोनिम मतलब अपोजिट शब्द, किसी शब्द का, ठीक है, एंटोनिम। जैसे सिनोनिम होते हैं सेम मतलब के वर्ड, और एंटोनिम होते हैं उसके विपरीत वर्ड, ठीक है। एंशियस, एंशियस मतलब कुछ जानना, मतलब बहुत ज़्यादा एंशियस है हम, एंजाइटी आ रही है, हमें नहीं पता क्या होगा, तो हम थोड़ा एंशियस है। अपेरेंट, अपेरेंट मतलब होता है कोई चीज़ वो एकदम क्लियर हो, पता हो, हाँ अपेरेंट हमें पता था ये ऐसा होने वाला है, पढ़ के नहीं गए थे एग्जाम्स में, मार्क्स कम है। अप्रॉक्सीमेट, अप्रॉक्सीमेट मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। अरोमा, अरोमा मतलब होता है खुशबू, ठीक है, अरोमा बहुत अच्छी है वैसा। अज्यूम, अज्यूम मतलब अनुमान लगाना, किसी चीज़ का अनुमान लगाओ, अज्यूम करें, हम ऐसे सोच रहे थे विचार। एस्टाउंड, एस्टाउंड मतलब बहुत चक्का या आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़, एस्टाउंड। अवेलेबल, अवेलेबल मतलब उपलब्ध होना, कोई चीज़ अवेलेबल है मतलब उपलब्ध है, ठीक है। एवलॉन्च, एवलॉन्च मतलब होता है बर्फ़ का गिरना, ठीक है, या उसका तूफान मतलब पहाड़ का गिरना, ठीक है। बैंक्वेट, बैंक्वेट मतलब होता है भोज, बैंक्वेट में जाते हैं ना खाना खाने, वैसा भोज में बुलाया, खाना खाने बुलाया, ऐसा बैंक्वेट हॉल होते हैं ना। सॉरी गाइस। बेवरेज, बेवरेज मतलब होता है पानी का जूस, ठीक है, पीने का जूस, पानी का जूस नहीं, पीने का जूस कोई भी। ब्लैंड, ब्लैंड मतलब होता है आम, इट ब्लैंड है मतलब BLAND मतलब आम चीज़ है। ब्लिजर्ड, ब्लिजर्ड मतलब होता है बर्फ़ का तूफान। बज, बज का मतलब होता है मतलब किसी के विचार को बदलना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम बज कर रहे हैं, मतलब कोई चीज़ को धीरे धीरे करके समझाना, या कोई सही हो उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना, बज करना मतलब, ठीक है, दृढ़ विचार को बदलना। बंगल, बंगल मतलब होता है कोई काम अच्छे से ना करना, बंगल किया मतलब बकवास, भद्दा किया काम। कॉशियसली, कॉशियसली मतलब सावधान, मतलब सावधान, सावधानी बरतें, डेंजरस जगहों पे या बिजली हो वहाँ वार्निंग लिखे ना, बी कॉशियस। चैलेंज, चैलेंज मतलब होता है चुनौती, ठीक है। कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब होता है आपका किसी व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, ठीक है, हाँ मेरा स्वभाव बहुत अच्छा है, तो कैरेक्टर अच्छा है इंसान का, ठीक है। कंबाइन, कंबाइन मतलब होता है जोड़ना। कंपेनियन, कंपेनियन मतलब होता है साथी। क्रेव मतलब किसी चीज़ की चाह। कंपैशन, कंपैशन मतलब होता है मतलब दया करना, कंपैशन दिखाना किसी के प्रति, मतलब ठीक है, होता है, लाइफ है, इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, थिंग्स गो गुड एंड बैड, हैंड्स इन हैंड, ठीक है। कंपनसेट, कंपनसेट मतलब होता है मुआवजा देना, ठीक है, किसी का ज़मीन ले ली सरकार ने रोड बनाने के लिए, तो कंपनसेट करते हैं, या कोई डेवलपमेंट प्लान के लिए ले ली तो कंपनसेट करते हैं। कंपाई, कंप्लाई, कंप्लाई मतलब होता है आदेश का पालन करना, आपको ये नए नियम आए, आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। कंपोज, कंपोज मतलब होता है बनाना, कोई चीज़ बनाना। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मतलब होता है मतलब किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट, मतलब कैसी ये चीज़ होती है, मतलब कोई समझना किसी चीज़ को, प्रोसेस को, की प्रोसेस को समझना, कॉन्सेप्ट को। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है मतलब इंसान कॉन्फिडेंट है, उसको उस चीज़ के बारे में पता है, ठीक है, तो ही विल बी कॉन्फिडेंट, अगर नहीं पता होगा तो ही विल बी लाइक डल,
आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू, वैसा हिसाब, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है। कन्वर्ट मतलब होता है बदलना, मतलब होता है ना कन्वर्टेबल कार्स आती हैं यहाँ, ठीक है, वैसा कन्वर्ट करते हैं ना, या करेंसी को हम कन्वर्ट करते, कोई भी चीज़ को बदलना एक चीज़ से दूसरी चीज़ में। कोर्स मतलब होता है वो पढ़ाई का कोर्स होता है। और कर्टियस मतलब होता है रेस्पेक्ट देना किसी चीज़ को। डिबेट मतलब चर्चा करना, मतलब चर्चा होती है ना बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ पे। डिक्लाइन मतलब गिरना, ठीक है, डिक्लाइन करना या मना करना किसी चीज़ को, हमने नहीं अलाउ नहीं कर रहे, एक्सेप्ट डिक्लाइन होता है ना, डिक्लाइन कर सकते हैं आप। डेडिकेट मतलब अपने आप को समर्पित करना किसी चीज़ के प्रति। डिप्राइव मतलब होता है किसी से किसी चीज़ को वंचित कर देना। डिटेक्ट मतलब होता है पता लगाना, ठीक है। डिक्टेट मतलब होता है बोल कर लिखना, ठीक है, डिक्टेट करते हैं ना, डिक्टेट क्लास में करते थे। डॉक्यूमेंट होता है दस्तावेज को डॉक्यूमेंट बोलते हैं। डुप्लीकेट मतलब डुप्लीकेट कॉपी ना, तो सेकंड कॉपी है उसका, ओरिजिनल कॉपी डुप्लीकेट कॉपी। मतलब हम अपने पासपोर्ट आधार कार्ड, मतलब पासपोर्ट का नहीं, आधार कार्ड इन सब का रखते हैं कि बटुआ चोरी हो गया, ठीक है, मार्कशीट के कॉपीज़ रखते हैं हम डुप्लीकेट जमा करने के लिए। एडिबल मतलब कोई चीज़ जिसको खाया जा सके, ठीक है। एंडेंजर मतलब खतरे में। एस्केलेट करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, मतलब ये आपकी बातचीत नहीं सुन रहा तो उसको एस्केलेट करें। इवेट मतलब बच निकलना किसी कहीं से जगह से। एग्जैस्परेट मतलब किसी को गुस्सा दिलाना, ठीक है। एक्सकवेट मतलब होता है खुदाई से कुछ प्राप्त करना। एग्जर्ट मतलब होता है ज़्यादा कोशिश करना, एग्जर्ट करना। एग्जिबिट मतलब प्रदर्शनी। एक्सल्ट मतलब होता है खुश होना। फीबल मतलब होता है मतलब, एक मिनट गाइस मैं इसका मतलब पढ़ रहा हूँ। फीबल मतलब होता है नाजुक ही होता है फीबल, उसका और कुछ मतलब होता नहीं फीबल का तो वैसे। फीबल मतलब कमज़ोरी होता है। फ्रिजिड मतलब ठंडा। गाइगैंटिक का मतलब होता है अत्यधिक बड़ा, मतलब वो कोई बहुत बड़ी चीज़ हो, गाइगैंटिक है। जाइजेंटिक बोलते हैं, गाइगैंटिक ऐसे ही है, जी से स्टार्ट होता है। गॉर्ज मतलब होता है घाटी, जहाँ से पानी निकलता है ना दोनों तरफ, पहाड़ होते हैं और घाटी होती है ना, गॉर्ज कहते हैं उसको। गार्डियन मतलब होता है मतलब किसी का बचाव करना, मतलब पेरेंट्स गार्डियन होते हैं ना, जो आप रख रखाव करते हैं वैसा। हेजी मतलब धुंध भरा, हेजी है। हार्टी मतलब दिल से, मतलब बहुत हार्टली हमने किया। हार्टी मतलब दिल से होता है। होमोनिम का मतलब होता है वो वर्ड्स जिनका प्रोनाउंस सेम होते हैं लेकिन मीनिंग अलग होता है, ठीक है। आइडेंटिकल मतलब सेम, कोई एक चीज़ आइडेंटिकल है मतलब सेम है। इल्यूमिनेट मतलब होता है कि कोई किसी लाइट जलाना, इल्यूमिनेट करना मतलब, ठीक है। इमेंस मतलब होता है बहुत ज़्यादा। इम्प्रेसिव मतलब होता है लाजवाब। इंडिपेंडेंट मतलब आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट बनो, ठीक है, क्यों किसी पे निर्भर रह रहे हो, इंडिपेंडेंट बनो। इंडस्ट्रीज मतलब होता है कठोर परिश्रमी। इंटेंस मतलब होता है गंभीर। इंटरसेप्ट मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, इंटरसेप्ट करना। जुबिलिएशन मतलब होता है हर्ष उल्लास, मतलब जुबिलिएशन में। किन मतलब होता है रिश्तेदार। लग्जीरियस मतलब होता है, मतलब लग्जीरियस वही होता है यार, एक ऐशो आराम। मेजर मतलब होता है बहुत ज़्यादा। मिनिएचर मतलब होता है बड़ी चीज़ को छोटे में दिखाना, मतलब फिर गाड़ी का छोटा मॉडल, उसको मिनिएचर बोलते हैं, बच्चे जो टॉयज यूज़ करते हैं। माइनर मतलब होता है जो बड़ा ना हो, माइनर है। मिस्चीव मतलब होता है शरारत। मोनार्क मतलब राजा या रानी को मोनार्क कहते हैं। मोरल मतलब जो चीज़ उचित हो। मिथ मतलब होता है पुरानी कहानी। नरेटर मतलब जो कहानी सुनाते हैं उसको नरेटर बोलते हैं। नेविगेट मतलब होता है
मैप देखकर कहीं जाना, नेविगेट करना, रास्ता नेविगेट करते हैं ना, इस जगह से वहाँ जाना है तो फिर वो मैप लगाते हैं गूगल मैप में, ठीक है। नॉन शैलेंट, नॉन शैलेंट मतलब होता है बेपरवाह, मतलब आई एम नॉन शैलेंट, वैसे बेपरवाह ऐसा नॉन शैलेंट बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं नॉन शैलेंट, उनको फ़र्क नहीं पड़ता वैसा। न्यूमरस, न्यूमरस मतलब होता है बहुत सारा, बहुत ज़्यादा या बहुत सारा। ओएसिस, ओएसिस मतलब होता है डेजर्ट में जगह जहाँ पानी और पौधे पाए जाते हैं, उसको ओएसिस बोलते हैं, ठीक है, रेगिस्तान में। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब वो चीज़ जो उसको अभी यूज़ में, ज़्यादा यूज़ में नहीं ला रहे, वो चीज़ ऑब्सोलीट हो गई। ओकेशन मतलब होता है कोई विशेष कार्यक्रम, ओकेशन, इस ओकेशन पे ये करेंगे, वो उस ओकेशन पे। ओवरथ्रो, ओवरथ्रो मतलब होता है किसी को बलपूर्वक हटा देना, ओवरथ्रो कर दिया। पार्डन, पार्डन मतलब होता है अगर हम कोई चीज़ सुन नहीं पाते तो हम बोलते हैं ना फिर से दोहराइए, तो उसको फिर से दोहराने को पार्डन कहते हैं। पैस्चर, पैस्चर मतलब होता है घास का मैदान जहाँ गाय चरती हैं, ठीक है, पैस्चर कहते हैं। पेडेस्ट्रियन मतलब लोग जहाँ चलते हैं उसको पेडेस्ट्रियन कहते हैं। पेरिश, पेरिश मतलब होता है मर जाना, पेरिश हो गई कोई चीज़, मर गई, मर जाते हैं ना चीज़ें, वैसे ख़राब हो गई, सब्जी हो गई, वैसे पेरिश हो गई, सड़ गई, ख़राब हो गई। पेट्रीफाई, पेट्रीफाई मतलब कठोर बनना, पत्थर बनना। पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब होता है कोई चीज़ जिसको हम यहाँ से उधर ले जा सकें, इजीली कैरी कर सकें। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब होता है वर्ड्स, लेटर्स जिनको हम आगे लगाते हैं वर्ड्स के पहले, अल्फ़ाबेट्स को बेसिकली, या ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं वो। प्रिजर्व, प्रिजर्व मतलब होता है किसी वस्तु को संभाल के रखना। प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट मतलब होता है हीरो को प्रोटैगनिस्ट कहते हैं मूवी में, ठीक है। एंटागोनिस्ट को बोलते हैं नेगेटिव विलन, प्रोटैगनिस्ट हीरो होता है। प्रोवाइड मतलब कोई चीज़ को प्रोवाइड करना, कोई चीज़ देना। परचेस, परचेस मतलब होता है खरीदना। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक मतलब होता है असली में, रियलिस्टिक में क्या हुआ, ठीक है, ठीक है। एक होता है रीअश्योर, रीअश्योर मतलब होता है आश्वासन देना, ठीक है, रीअश्योर कर रहे हैं हम, नहीं सब बढ़िया होगा ऐसा। रेन, रेन मतलब होता है किसी देश पर शासन करना, मतलब, ठीक है, रेन उतना उस राजा ने इतने साल तक शासन किया, उसका मतलब हुकूमत चली, रेन चला, REIGN, ठीक है गाइस। रिलायबल, रिलायबल मतलब होता है भरोसेमंद है, ये चीज़ रिलायबल है, बड़ी अच्छी कंपनियाँ होती हैं जिनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिलायबल होते हैं, उन पर विश्वास किया है। रिक्वायर, रिक्वायर मतलब ज़रूरत। रिजेंबल, रिजेंबल मतलब होता है कि सेम दिखना वैसा। रिटेन, रिटेन मतलब मतलब रिटेन करना, किसी चीज़ को रखे रहना या वापस लेना, रिटेन कर लेना। रिटायर, रिटायर का मतलब होता है नौकरी से, मतलब अपना अपन जब रिटायर होते हैं ना काम वाम से, लास्ट में एकदम पूरा जब एज हो जाती है 50-60 साल, 60 साल पे रिटायर होता है इंसान, आगे काम नहीं करता, फिर रेस्ट लेता है वो, फिर उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं इसकी वजह से, और फिर वो काम करने लगते हैं, बिजनेस हो या नौकरी हो, हर इंसान की लाइफ में बुढ़ापा आता है इसकी वजह से। वी गाइस रिटायर व्हेन वी आर डन, वरना वी हैव टू कंटिन्यूसली वर्क, ऐसा, ठीक है। रिवर्ट, रिवर्ट मतलब होता है वापस सेम जगह पे जाना, ठीक है, जहाँ से शुरुआत की थी वो वापस जाना, ठीक है। रूट, रूट मतलब होता है रास्ता। सॉन्टर, सॉन्टर SAUNTER, सॉन्टर मतलब होता है टहलना, अगर आप टहल रहे हो तो उसको सॉन्टर बोलते हैं। सेल्डम, सेल्डम मतलब होता है कभी कभी कोई चीज़ हो, उसको सेल्डम बोलते हैं। सेंसलेस मतलब बिना दिमाग के, उसमें कोई ऐसे बोल दिया कुछ भी। सीवियर, सीवियर मतलब दो टुकड़ों में काटना, सीवियर, SEVER है, इसको मतलब होता है किसी भी चीज़ को दो टुकड़े में काटते हैं तो उसको सेवर बोलते हैं, SEVER। स्लितर, SLITHER, स्लितर मतलब होता है सांप की तरह फिसलते हुए चलना, मतलब या तो क्या बोलते हैं उसको, फिसलना, या तो फिर मतलब होते हैं ना फिसल रहे हैं ऐसा, वही मान लो स्लितर, मतलब रेंगते हुए, रेंगते हुए। या स्लगिश, स्लगिश मतलब होता है SLUGGISH, इसका मतलब होता है आराम से चलना। सोर, SOAR, ठीक है, इसका मतलब होता है हवा में ऊंचा उड़ना, ठीक है, सोर, काइट सोर करती हैं मतलब, ठीक है। सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब अकेला किया गया, मतलब अकेले किया मैंने ये सब वैसा। सोलो, सोलो मतलब अकेला। स्पार्स, SPARSE, स्पार्स का मतलब होता है कम क्वांटिटी में, कोई भी चीज़ कम क्वांटिटी में हो उसको स्पार्स कहते हैं। स्पर्ट, स्पर्ट मतलब तेज़ी से किसी चीज़ में
से बहना। स्पर्ट मतलब होता है कि जैसे कि कहीं पानी रुक गया हो, कचरा भर गया हो, तो उसको खोलते हैं तो बहुत फास्ट से प्रेशर से निकलता है, उसको स्पर्ट कहते हैं। SPURT। स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब होता है योजना बनाना, ठीक है। सफिक्स। सफिक्स मतलब होता है शब्द के अंत में लगाने वाला अल्फ़ाबेट, ठीक है। प्रीफिक्स होता है पहले लगाते हैं, सफिक्स मतलब एंड में लगाते हैं। सफोकेट। सफोकेट मतलब होता है दम घुटना, सांस घुटना, ऐसा सांस रोक दी जाती है, सफोकेट की वजह से मर गया तो सांस नहीं मिली, वैसा नहीं। समिट, या हम पहाड़ पे होते हैं तो फिर हमें ऑक्सीजन की कमी होती है तो सफोकेशन सा फील होता है, या कोई जहाँ क्राउडेड प्लेस हो सांस ना मिले वैसे सफोकेशन फील होता है। समिट। समिट मतलब होता है एकदम ऊंचाई, ठीक है, या पर्वत का शिखर है, ऐसा। सस्पेंड। सस्पेंड मतलब होता है बर्खास्त करना, तो सस्पेंड कर दिया आपको आपकी नौकरी से, आपने कुछ गलत किया हो वैसे। सिनोनिम। सिनोनिम मतलब होता है सेम अर्थ के वर्ड, मतलब सेम मीनिंग के वर्ड। टैलेंट। टैलेंट TALON। टैलेंट का मतलब होता है पंजा, क्लॉ, मतलब पंजा, चील का पंजा। टॉन्ट। टॉन्ट मतलब ताना मारना, ठीक है। थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब होता है कम खर्च करने वाला, थ्रिफ्टी मतलब कम खर्च करता है, ऐसा। ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का मतलब होता है मतलब इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना, या कोई एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, मतलब उसको ट्रांसलेट कहते हैं। ट्रॉपिकल मतलब होता है गर्मी की जगह। विजिबल। विजिबल मतलब होता है दिखाई देना, मतलब हाँ दिख रहा है, ट्रेन आ रही है दिख रही है, विजिबल। पहले नहीं दिख रही थी प्लेटफॉर्म में, जब पास आती जाती है तो चीज़ें विजिबल होती जाती है। विजुअल। विजुअल मतलब होता है दृश्य। विविड। विविड मतलब होता है बहुत चमकीला। वाइल्डरनेस। वाइल्डरनेस मतलब होता है बंजर भूमि, ठीक है। विड्रॉ। विड्रॉ मतलब होता है किसी चीज़ से निकलना, विड्रॉ करना, किसी चीज़ से निकलना। ओके गाइस, इसके साथ हमारी क्लास 9 की वोकैबुलरी ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आपको ये वर्ड्स के मीनिंग समझ आए हों, एंड विशिंग यू अ वेरी, बोलते ना, मे ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड कम इन योर फीट, एंड विशिंग यू अ वेरी ब्यूटीफुल और वंडरफुल डे अहेड और नाइट। एंड ये हमारी सीरीज़ थी क्लास 5 से 12 तक, जिसमें हमने क्लास 9 आज कवर किया है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।